अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। आज हम 6 क्लास की इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 12 द एंट एंड द डव पढ़ेंगे। वंस देयर वॉज अ लिटिल स्ट्रीम, एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटी सी नदी थी दैट फ्लोड थ्रू अ ग्रीन मीडो, जो एक सरसब्ज वादी से होकर गुजरती थी। बिसाइड द स्ट्रीम, नदी के साथ ही देयर लिव्ड एन एंट, एक चींटी रहा करती थी, एक नर चींटी रहा करती थी कॉल्ड टैन, जिसका नाम टैन था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो अपनी फैमिली के साथ रहता था जिसके बहुत से भाई बहन थे। एंड देयर वर लॉट्स ऑफ देम, और बहुत से दूसरे भी थे। वन डे, एक दिन, टैन्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड्स वर ऑल बिजी। टैन के भाई बहन सब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। दे हैड फाउंड सम बिस्किट्स, क्योंकि उन्हें कुछ बिस्किट्स मिले थे इन द मीडो, वादी में, दैट हैड बीन लेफ्ट देयर, जो वहाँ छोड़ गई थी, बाय अ फैमिली, एक फैमिली, हु हैड कम टू द मीडो, जो इस वादी में आए थे फॉर अ पिकनिक मनाने के लिए। द एंड्स मार्च इन अ लॉन्ग लाइन टू द पिकनिक स्पॉट, चूंटियां वहां पर लाइन बनाकर मार्च करती हुई गईं। ईच ऑफ देम इन टर्न ब्रोक ऑफ अ टाइनी पीस ऑफ द बिस्किट, हर कोई बिस्किट का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेती। एंड कैरिड इट बैक टू देयर नेस्ट, और उसे लेकर अपने घर तक आ जाते। दे वर्क हार्ड फॉर मैनी आवर्स, और ये सख्त मेहनत का काम उन्होंने कई घंटों तक किया। नाउ टैन वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, उस दिन टैन अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। सो ही स्टेड एट होम, इसी वजह से वो घर पर रुका। ही सैट अराउंड द नेस्ट, और अपने घर के बाहर बैठा रहा ऑल डे, पूरा दिन, वंडरिंग, ये सोचते हुए, व्हाट टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए। देन हिज आंट, तभी उसकी आंटी, अ लार्ज एंड काइंडली ब्लैक एंड, जो एक बड़ी और काली चींटी थी, कॉल्ड एनी, जिसका नाम एनी था, फाउंड हिम, उनसे मिली, एंड सैड, और कहा, टैन वाई डोंट यू गो एंड सिट बाय द स्ट्रीम, कि तुम नदी के किनारे जाकर क्यों नहीं बैठ जाते। द फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, एंड सनशाइन, और सूरज की रोशनी, विल मेक यू फील बेटर डियर, तुम्हारी तबीयत को बेहतर कर देगी। थैंक यू आंट एनी, शुक्रिया एनी आंटी, सैड टैन, टैन ने कहा। आई थिंक आई शल टेक योर एडवाइस, मुझे लगता है मुझे आपकी नसीहत पर अमल करना चाहिए। एंड ऑफ ही वेंट टू सिट बाय द स्ट्रीम, और तभी वो नदी के किनारे बैठने के लिए चला गया। बट यंग पीपल कैन नॉट सिट इन वन प्लेस फॉर वेरी लॉन्ग, लेकिन ये नौजवान लोग कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठते। एंड टैन वॉज नो डिफरेंट, और टैन भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। ही सैट फॉर अ वाइल, वो कुछ लम्हे तो बैठ गया, इन द सनशाइन, सूरज की रोशनी में। देन ही सॉ अ लॉन्ग ट्विग, तभी उसने एक लंबी टहनी देखी, विच स्ट्रेच, जो लटकी हुई थी, आउट ओवर द फ्लोइंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम, नदी के बहते हुए पानी के बिल्कुल ऊपर। दैट लुक्स लाइक फन, ये तो बहुत मजे की लगती है, सैड टैन टू हिमसेल्फ, टैन ने खुद से कहा। दैट ट्विग लुक्स लाइक अ स्प्रिंग, ये टहनी तो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह लगती है। आई शैल बाउंस अप एंड डाउन ऑन इट, मैं इसके ऊपर बैठकर ऊपर नीचे झूला झूलूंगा। सो टैन क्लाइम्ड अप द ट्विग, तो टैन उस टहनी पर चढ़ गया। एंड द ट्विग बिगैन टू बेंड, और तभी वो टहनी मुड़ना शुरू हो गई। इट बेंड क्लोजर एंड क्लोजर टू द वाटर, और मुड़ते मुड़ते ये पानी के काफी करीब भी आ गई। इट सॉन्ग अप एंड डाउन एंड फ्रॉम साइड टू साइड, ये टहनी ऊपर नीचे इधर उधर लहरा रही थी। टैन वॉज हैविंग अ गुड टाइम, और टैन को बहुत मजा आ रहा था। एंड देन स्नैप सडनली, और फिर अचानक से, द ट्विग ब्रोक, वो टहनी टूट गई। एंड टैन फेल विद अ टाइनी प्लॉप इनटू द रनिंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम, और टैन एक प्लॉप की आवाज के साथ नदी के चलते हुए पानी में गिर गया। हेल्प हेल्प शाउटेड टैन, टैन चिल्लाया, मदद करो, बट नो वन हियर्ड हिम, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, तमाम उसके बहन भाई वर बिजी, मसरूफ थे। एंड एनीवे, और वैसे भी, हाउ मैनी ऑफ अस, हम में से कौन, कैन हियर एन एंड, चींटी की आवाज सुन सकता है, इवन इफ इट इज इन ट्रबल, चाहे वो किसी मुश्किल में क्यों ना हो। देन आउट ऑफ द स्काई, तभी आसमान पर, कैम अ लार्ज वाइट डव, एक बड़ी सी सफेद रंग की फाख्ता आई। इट फ्लू डाउन ऑन द बैंक, और उड़ती हुई नदी के किनारे पर पहुंच गई। वेरी क्विकली, जल्दी से, इट ब्रोक ऑफ अ वाइट ब्लेड ऑफ ग्रास, उसने घास का एक पत्ता तोड़ा। देन इट फ्लू ओवर द स्ट्रीम, और फिर नदी के ऊपर उड़कर गई। एंड ड्रॉप द ग्रास राइट नेक्स्ट टू टैन, और ग्रास के उस टुकड़े को उसने टैन के बिल्कुल आगे फेंक दिया। लिटिल टैन क्लाइम्ड ऑन द ग्रास,
जो छोटा टैन था वो इस ग्रास पर चढ़ गया विच फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम, जो इस नदी के पानी में तैर रहा था। वेरी सून, जल्द ही, इट गॉट स्टक इन सम रीड्स, ये कुछ झाड़ियों में अटक गया। एंड टैन क्लाइम्ड ऑन टू द बैंक, और आखिरकार टैन किनारे तक पहुंच गया। व्हाट अ लकी स्केप, कितना खुशकिस्मत था वो कि वो बच गया। सबसे पहले वोकैबुलरी करते हैं। First of all, we have to make our title page, unit number 12, the ant and the dove. Date mention करेंगे। Vocabulary: stream, a channel of running water. Meadow, a valley. Busy, occupied. Sunshine, sunlight. Spring, move suddenly. Climb, go up. Plop, sound of an object falling in water. Sentence making. First word is twig. The twig began to bend and the ant fell into the stream. Next word is dove. A large white dove helped Tan. Next word is stream. Tan lived beside the stream. Meadow. The ants found some biscuits in the meadow. And the last word is sunshine. The Tan was sitting in the sunshine as it was not feeling well. Fill in the blanks. First one is beside the stream there lived an dash. Beside the stream there lived an ant. The name of the ant was dash. The name of the ant was Tan. Tan lived with his dash and dash. Tan lived with his sister and brother. Number 4, Tan was not feeling dash. Tan was not feeling well. Number 5, a large white dash helped Tan. A large white dove helped Tan. Multiple choice question. First one, ants worked hard. First one is ants worked hard for many dash days, hours, years. Right option is hours. Number 2, Tan saw a long twig stretch out over the dash, stream, river, lake. Right option is stream. Number 3, the twig began to dash, move, stretch, bend. Right option is bend. Number 4, out of the sky came a large white dash, dove, eagle, sparrow. Right option is dove. And the last, little Tan climbed on the dash which was floated down the stream. Grass, leaf, paper. Right option is grass. Question answers करते हैं। Question number 1 is, who is Tan? Where does it live? Tan is an ant and it lives beside the stream. Question number 2, what did the ants find? Answer is, they found some biscuits in the meadow. Question number 3, why was Tan not working? Answer is, Tan was not working because he was not feeling well. Question number 4, where did his aunt tell him to go? Answer is, the aunt tell him to go to sit by the stream in the sunshine. Question number 5, why did Tan climb on the twig? Tan thought, that twig looks like a spring and I shall bounce up and down on it. And question number 6 is, what happened to him who helped Tan? Answer is, the twig began to bend and suddenly the twig broke and Tan fell with a tiny plop into the stream. A large white dove helped Tan. सो स्टूडेंट, ये एक छोटी सी स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग सी यकीनन समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।